क्योंकि इसके थ्रू हमें आईआईटीज़ में एडमिशन मिल पाता है। हम कैसे किन चीज़ों को फॉलो करें ताकि इस कम समय में हम मैक्सिमम नॉलेज गेन कर सकें। 3 आवर्स का हमारा पेपर होने वाला है, 3 घंटे का आपका पेपर होगा बेटा। इंग्लिश में पेपर होगा, 300 मार्क्स का पेपर होता है। हो सकता है ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता है बी एंड सी करेक्ट हो, चारों करेक्ट हो। कभी भी प्रेशर देके पढ़ाई नहीं हो पाएगी क्योंकि क्रिएटिव फील्ड है। जब आप पेपर लगाओगे आप इसी से खुद रिलेट कर पाएंगे कि एमसीक्यू सबसे ईजी पार्ट है बेटा। हमें लर्न करना है कि यूसीट कैसे क्वेश्चंस फ्रेम कराता है, किस डिफिकल्टी के क्वेश्चंस बनाता है। ये क्वेश्चन क्या कभी रिपीट हुआ था? हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्यूचर डिजाइनर्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर्ट। दोस्तों, आप सभी यूसीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। कुछ का फर्स्ट टारगेट हो सकता है यूसीट हो, किसी का सेकंड, किसी का थर्ड टारगेट हो सकता है, पर मेजॉरिटी जो डिजाइन लाइन में प्रिपरेशन करता है बेटा वो यूसीट के लिए एक बार जरूर अप्रोच करता है। ओके, करना भी चाहिए क्योंकि इसके थ्रू हमें आईआईटीज़ में एडमिशन मिल पाता है। ठीक है, तो आज के सेशन में बच्चों हम यूसीट 4 मंथ, अभी हमें जैसे पता है कि यूसीट के एग्जाम में हमारे पास 4 मंथ बचे हैं, तो अगले आने वाले 4 मंथ्स के लिए हमारी क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हम कैसे किन चीज़ों को फॉलो करें ताकि इस कम समय में हम मैक्सिमम नॉलेज गेन कर सकें और इसी नॉलेज के इनपुट को आउटपुट के रूप में दे सकें अपने पेपर में। तो इस एम के साथ आज का वीडियो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कोई ऐसी स्ट्रैटेजी आपको नहीं बताऊंगा जो किसी बुक से पढ़ लिया, कहीं से देख के मैं लेके चला आया हूँ। मैं वो स्ट्रैटेजी आपके सामने रखूंगा, वो पॉइंटर्स आपके सामने रखूंगा जो मैंने इतने ईयर्स में स्टूडेंट से लर्न किए हैं, उनके फीडबैक के बेसिस पे, उनके रिएक्शन के बेसिस पे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड स्टार्ट करते हैं आज का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन दोस्तों। ओके, सबसे पहले पेपर पैटर्न। जब भी हम किसी एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चों, हमें पेपर पैटर्न से बहुत अच्छे से वेल कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि अगर कभी पेपर ही नहीं, पैटर्न नहीं समझ पाएंगे तो क्लासरूम में जैसे हम पेपर देने जाएंगे पेपर हॉल में, हम सरप्राइज हो जाएंगे। मतलब ऑलरेडी वहाँ पे प्रेशर की सिचुएशन होती है, हम और पैनिक कर जाएंगे और ज़्यादा कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर्स करेंगे। तो पेपर पैटर्न को हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए। यूसीट पिछले 1-2 बार से पेपर पैटर्न लगातार बदल रहा है। लाइक पहले क्रिएटिव का 1 क्वेश्चन थे, अभी 2 क्वेश्चन हो गए। तो 2000 अभी ये जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ 2024 का ऑफिशियल पैटर्न है। नेक्स्ट ईयर 25 में हो सकता है कुछ चेंजेस हो जाए, पर मेजॉरिटी पैटर्न आपको ऐसे ही मिलेगा, ये कंफर्म है। आइए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में पेपर ऑफ द 3 आवर्स का हमारा पेपर होने वाला है, 3 घंटे का आपका पेपर होगा बेटा। इंग्लिश में पेपर होगा, 300 मार्क्स का पेपर होता है। मतलब 3 आवर्स का पेपर है और 300 मार्क्स का है और इंग्लिश में होने वाला है। ठीक है, 2 पार्ट में हमारा डिवाइडेड। मैं आपको यहाँ पे जो कंक्लूजन मेन पॉइंट्स है वो बता रहा हूँ। हमारा पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड है। हमें दोनों पार्ट अटेम्प्ट करना होता है, ऐसा नहीं कि किसी एक पार्ट को ही करके हम सोचें कि सेलेक्ट हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, ठीक है, अब आते हैं पार्ट ए पे। जैसे मैंने बताया, पार्ट ए बेटा जिसे हम गैट पार्ट भी बोलते हैं, एप्टीट्यूड पार्ट भी बोलते हैं। इसमें बेटा 200 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है, जिसमें 2 आवर्स आपको मिलते हैं। मतलब 200 मार्क्स का है 300 में से, और 2 आवर्स आपको मिलेंगे पार्ट ए के लिए, जिसमें हमारा नैट, एमएसक्यू और एमसीक्यू आता है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड ये टेस्ट होता है। यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड आपको टेस्ट मिलेगा, 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है, नैट, एमएसक्यू और एमसीक्यू में। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पार्ट ए का अब इंडिविजुअल डिवीजन देख लेते हैं। पहला हमारा न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जिसे नैट बोलते हैं। बेटा 14 क्वेश्चन मिलते हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। यहाँ कोई भी निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है। कोई अगर आप करते हैं, सही करते हैं तो मिलता है, नहीं करते तो कुछ जाना नहीं है हमारा। ठीक है, और टोटल 56 मार्क का हमारा नैट पार्ट है। फिर हम आते हैं एमएसक्यू मल्टी सेलेक्ट, जिसमें एक मोर देन 1 चॉइसेस करेक्ट होती हैं। हो सकता है ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता है बी एंड सी करेक्ट हो, या चारों करेक्ट हो। ठीक है, यहाँ पे 15 क्वेश्चंस हैं। पार्शियल मार्किंग पैटर्न चलता है बेटा, यहाँ पे पार्शियल मार्किंग होता है। इसको ऑलरेडी किसी वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है। अभी हम सिर्फ थोड़ा सा ही जान लेते हैं कि अगर 4 करेक्ट हैं और आपने चारों टिक किया है तो आपको पूरे 4 मार्क्स मिलने वाले हैं, जो कि यहाँ पे बेटा हमें मिलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने 3 किया है तो आपको वहाँ पे 3 मार्क्स मिलेंगे। मतलब इस हिसाब से यहाँ पार्शियल मार्किंग का पैटर्न चलता है। -1 की नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे बच्चों। ठीक है, और 60 मार्क का सेक्शन होता है। नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस करेक्ट एमसीक्यू। ये मैक्सिमम मार्क्स वाला सेक्शन है और ये कहीं ना कहीं इन सब में सबसे इजी भी होता है। जब आप पेपर लगाओगे आप इसी से खुद रिलेट कर पाएंगे कि एमसीक्यू सबसे इजी पार्ट है बेटा। यहाँ पे 28 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स मिलता है। -0.71 की, माने एमएसक्यू से कुछ कम की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 84 मार्क्स का है। 200 मार्क का पूरा पार्ट होता है। टोटल 57 क्वेश्चन आपको पार्ट ए में मिलेंगे, 2 आवर्स इसलिए मिलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर पार्ट बी में बेटा। ये लेटेस्ट 2024 के बेसिस पे जो है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, स्केचिंग का एक क्वेश्चन आता है, 50 मार्क्स का है। ठीक है, डिजाइन एप्टीट्यूड जो ऐड हुआ था, एक क्वेश्चन आता है, ये भी 50 मार्क्स का है। माने 100 मार्क्स के आपको 100 मार्क्स के टोटल 2 क्वेश्चन आपको यहाँ यूसीड में मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ये तो पैटर्न हो गया। अब ये
सिलेबस है, क्योंकि पार्ट ए मेजर पार्ट है बेटा, तो उसका सिलेबस ऑफिशियली सिलेबस बहुत क्लियर नहीं है बेटा जो यूसीट देता है, इसलिए मैंने इस सिलेबस को ब्रेक डाउन किया है अलग अलग टॉपिक्स में। मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ बहुत डिटेल में, ऑलरेडी कई वीडियोस में मैं इसको डिटेल में बता चुका हूँ, बहुत डिटेलिंग में इसमें सब कुछ मेंशन है। आप अगर आप देखें, टॉपिक नेम है, क्वेश्चन टाइप है, डिफिकल्टी लेवल है, इंपॉर्टेंस लेवल है, एग्जामिनेशन वेटेज, इसको देख के आपको कुछ आइडिया लग जाएगा। हम अपनी क्लासरूम में इसी पूरे टॉपिक्स को, इसी सिलेबस को कवर करते हैं। ओके, तो रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, देन वी हैव मैथमेटिक्स। ओके, हाँ, मैं मैथमेटिक्स में बता दूं, बहुत बच्चों को मैथमेटिक्स में डाउट है कि सर मेरी मैथ्स नहीं है 12th में, या मेरी मैथ्स बहुत वीक है, तो क्या मैं यूसीट निकाल सकता हूँ? मैंने एक लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ आपको बताई है। मैक्सिमम 5 to 8%, मैक्सिमम मतलब 4 to 5 क्वेश्चंस यूसीट के पेपर में मैथ्स के आते हैं, वो भी 10th की मैथ्स के आते हैं। 12th की मैथ का कोई क्वेश्चन नहीं होता, तो 5 to 6% वेटेज है। अगर हमें मैथ मेरी बहुत स्ट्रांग नहीं भी है, तो भी बेटा हम इसमें इजीली थोड़ा सा इनपुट देके 10th की मैथ को इंप्रूव कर सकते हैं, और यहाँ पे मैथ्स में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे अगर एक कोई पार्ट वीक है, तो यूसीट जैसे एग्जाम में अदर पार्ट को इंप्रूव करके इसे मैनेज किया जा सकता है। ओके, बाय द वे, मैकेनिकल रीजनिंग वी हैव, देन 3D डायग्राम्स, एंड देन इमेज एंड पजल्स। ठीक है, सो ये अच्छा, अब हम आते हैं मेन मुद्दे। ये सिलेबस था, ये आप इसे देख सकते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर रखी है बेटा। इन टॉपिक्स को आपको कवर करना होगा, जहाँ से भी आप इस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी या कहीं से गाइडेंस ले रहे हैं, ये मेजोरिटी ऑफ टॉपिक्स हैं जिनमें यूसीट बार बार क्वेश्चंस रिपीट करता रहा है बेटा। अब मैं आता हूँ स्ट्रैटेजी पे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी स्ट्रैटेजी जो आपको बाउंड कर रही है, जो आपको प्रेशर दे रही है, वो कभी आपको सेलेक्ट नहीं करा पाएगी। वो इंप्रेस करेगी, लेकिन वो आपको हेल्प नहीं करेगी। हमेशा स्ट्रैटेजी हमारी बहुत सिंपल होनी चाहिए, बहुत ही लाइट होनी चाहिए, जिसको हम फॉलो करते समय एंजॉय करें। क्योंकि बेटा 1-2 दिन या 3 दिन का काम नहीं है, अगले 4 to 5 मंथ आप इस चीज़ को फॉलो करने वाले हैं। तो वही सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एक बात और, डिज़ाइन में कभी भी प्रेशर देके पढ़ाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि क्रिएटिव फील्ड है। ये अनलाइक जेईई, आईएएस, ये नीट नहीं है कि हम 14-14 घंटे पढ़ रहे हैं। आप जितने आवर्स फ्रीडम फील करें, आराम से फील करें, उतनी देर पढ़ें। उसके बाद बचे टाइम में जो आपका मन करता है आप वो करें। आपको स्केचिंग पसंद है, स्केचिंग, कुछ बच्चों को जीके बहुत पसंद है, जीके पढ़ें। ठीक है, जो चीज़ आपकी हॉबी जो पसंद है वो करिए, लेकिन बाउंड नहीं करना है। आइए अब सबसे पहले देखते हैं, डिवाइड द टोटल टाइम इन 3 पार्ट। बेटा यूसीड की स्ट्रैटेजी अलग है, अदर एग्जाम के लिए अलग होगी, क्योंकि यूसीड थोड़ा ज्यादा डिमांड करता है। आपको टोटल टाइम को 3 पार्ट में रखना है। ये वीडियो 2 तरह के बच्चे देख रहे होंगे, कुछ स्कूल गोइंग होंगे, कुछ हमारे ऐसे होंगे जो बेटा अभी पास आउट हैं। तो मैं दोनों के हिसाब से बता रहा हूँ, आपको अपने टाइम को 3 पार्ट में ब्रेक कर लेना है। जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो मैक्सिमम 3 आवर्स निकालें। ध्यान है, आपको बेटा अपने स्कूल को भी वेटेज देना है, ऐसी गलती नहीं करनी है कि हमारे 12th में कम मार्क्स आ जाएं या किसी तरह की प्रॉब्लम हो। तो आपको मैक्सिमम 3 आवर्स डिजाइन के लिए निकालने हैं, और जो हमारे पास आउट बच्चे हैं वो 10 आवर्स मैक्सिमम निकाल सकते हैं। 8 to 10 आवर्स के बीच निकालिए, इससे ज्यादा नहीं निकालना है। ठीक है, 3 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर विद फुल डेडिकेशन फॉर एटलीस्ट वन आवर। बेटा आपको प्रीवियस, मैंने हमेशा इस चीज को बोला है, ठीक है। देखिए ये बहुत ही मतलब ऐसी एडवाइस है जो अक्सर आप सुनते होंगे, ठीक है, टीचर्स के मुंह से, लेकिन यूसीड में बहुत स्ट्रांगली इंप्लीमेंट होती है। बच्चों हमें 1 आवर पेपर करना है यूसीट का। जैसे हमने 2015 का ले लिया, अब हम पेपर करने लगेंगे। हो सकता है हम कुछ क्वेश्चंस कर पाएं, कुछ ना कर पाएं। हमें प्रूव नहीं करना कि मुझे आता है, हमें लर्न करना है कि यूसीट कैसे क्वेश्चंस फ्रेम कराता है, किस डिफिकल्टी के क्वेश्चंस बनाता है, ये क्वेश्चन क्या कभी रिपीट हुआ था। ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो कॉन्फिडेंस सेल्फ एनालिसिस से आता है ना, कोई वीडियो, कोई टीचर के पढ़ाने से कभी नहीं आ सकता। और यही पेपर रूम में आपको कॉन्फिडेंस देता है बेटा, कि मुझे पता है यूसीट ऐसे क्वेश्चन बनाता है। थोड़े बहुत अप एंड डाउन रहते हैं, मैं ये भी जानता हूँ। तो 1 आवर पर डे आपको पेपर लगाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप दिन की पहली पढ़ाई करेंगे तो 1 आवर पेपर होगा सेल्फ एनालिसिस के लिए। कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, साइड का इशू है बेटा। ठीक है, नंबर 2, अगले नंबर, मास्टर इन द टॉपिक वाइज यूसीड क्लासरूम कंटेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिमम 1.5 आवर्स। अब अगला काम आपको क्या करना है बेटा, जो मैंने टॉपिक्स अभी आपको दिखाए थे, ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या क्लासेस कर रहे हैं, हम अपनी क्लासेस में इन सारे टॉपिक्स को करते हैं, आपको 1.5 आवर्स इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस। जैसे मैंने क्यूब काउंटिंग करा दिया, तो क्यूब काउंटिंग के क्वेश्चंस को बार बार करना है, लगाना है, कर चुके हैं तो रिवाइज करना है, इन टॉपिक्स को रोज प्रैक्टिस करनी है। इससे हमारा एक टॉपिक क्लियर होता जाता है। देखिए हमारे बच्चों, हमारा गोल बहुत हाई होना चाहिए, मैं इस चीज़ को हमेशा मानता हूँ, लेकिन स्टेप्स हम धीरे धीरे एक एक ही लेंगे। हम जंप करेंगे चोट खा जाएंगे। तो इसलिए हमने क्यूब काउंटिंग किया, उसको पक्का कर लिया, सरफेस काउंटिंग किया, उसको पक्का कर लिया, पजल्स किया, उसको हमने वो कर लिया। तो 1.5 आवर्स आपको अपने क्लासरूम में जो चीजें पढ़ाई गई हैं उनको प्रैक्टिस करना है, टॉपिक वाइज टॉपिक आगे बढ़ना है। थर्ड नंबर पे, इंप्रूव योर क्रिएटिव पार्ट विद डेडिकेशन ऑन मिनिमम 1 आवर।
इसके बाद आपको थर्ड उसमें, ये मैंने स्कूल क्लासेस, स्कूल जो गोइंग बच्चे उनके हिसाब से बताया है। जो हमारे पास आउट स्टूडेंट्स हैं इसी के प्रपोर्शन में टाइम को बढ़ा लेंगे। जैसे मान लीजिए आपका 8 आवर्स है, तो इसी के प्रपोर्शन में आप प्रीवियस ईयर पेपर, हमारा जो गैट पार्ट है और जो हमारा कैट पार्ट है उसमें टाइम एलोकेशन इंक्रीज कर लेंगे। तो मतलब 3 पार्ट में सबसे पहले पीवाईक्यूज लगाएंगे, बहुत बेहतर लर्निंग होगी। नेक्स्ट नंबर पे गैट का टॉपिक जो कराया जा रहा है उसको प्रैक्टिस करेंगे, उसको प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाएंगे, अलग अलग बुक्स मैंने सजेस्ट की उनसे फॉलो करेंगे। थर्ड नंबर पे हम क्रिएटिव की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ टाइम भी मेंशन किया 1 आवर, 1.5 आवर, 1 आवर। तो अगर यहाँ टोटल टाइम हम जोड़ते हैं तो बेटा ये हमारा 3.5 आवर्स के आसपास आता है। स्कूल गोइंग बच्चे इसके अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। ओके, ये कभी भी कर सकते हैं। मैंने बोला ना कोई टाइम शेड्यूल नहीं होना चाहिए कि सुबह ये करना है, नहीं। मेरा जब मन करता है मैं तब करता हूँ। सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर आपको सबसे पहले करना है, उसके बाद आप क्रिएटिव और गैट को जब आपका मन करे। कुछ बच्चे इवनिंग में पढ़ते हैं, कुछ नाइट में पढ़ते हैं। हम अपने अपने एक रूल हर बच्चे पे नहीं लग सकता दोस्तों, तो अपने अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। बस मेरा टारगेट ये है, आज 24 आवर्स में मुझे मिनिमम 7 to 8 आवर्स इस चीज़ को फॉलो करना है। थोड़ी देर कैट लगाना है, गैट लगाना है जैसे बताया, और पेपर्स के साथ आगे बढ़ना। आगे फर्स्ट कवर रीजनिंग एंड मैथ। इसके साथ साथ बेटा आप अपने जो रीजनिंग और मैथ के बेसिक टॉपिक हैं उनको कवर कर लीजिए पहले, क्योंकि बेटा ये आपको फाउंडेशन की तरह हेल्प करते हैं आपके यूसीट पेपर में। हमारे वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल और मैकेनिकल रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं और मैथ के जो 13 to 14 बेसिक टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लें, ताकि आगे बेसिक की वीकनेस हमें ना पेपर में मिले। मतलब कोई चीज़ बहुत ईजी थी पर किसी बेसिक कॉन्सेप्ट की कमी के कारण हम नहीं कर पा रहे हैं। ओके, मस्ट प्रैक्टिस पीवाईक्यूज एटलीस्ट 60 मिनट पर डे, जो मैंने ऊपर बोला। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी हेल्पफुल टू रिमूव द टाइम मैनेजमेंट ह्यूमन एरर्स। आपको दिख रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने सीक्वेंस लिखा है, ये काफी नीचे इसलिए थोड़ा हाइड हो गया। यहाँ पे सीक्वेंस है कि पेपर किस सीक्वेंस में करना है। पहले एनआईडी यूजी, फिर अब पूछेंगे एनआईडी क्यों, क्योंकि एनआईडी के जो क्वेश्चंस है वो काफी हद तक यूसीट से मैच करते हैं, बट इजी डिफिकल्टी हुए थे। पहले एनआईडी यूजी, देन एनआईडी मास्टर्स, फिर सीड, फिर यूसीट। हम इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। ओके, नोटिस कुछ और पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूं बेटा। स्किपिंग द क्वेश्चन, यूसीट के एग्जाम में क्वेश्चन स्किप करना करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अगले पॉइंट पे क्लियर हो जाएगा, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, हमें किन किन क्वेश्चंस को स्किप करते रहना है। ऑल ओवर इंडिया टॉपर, बेटा यूसीट का जो टॉपर है वो 60 to 70% वेटेज पे आ रहा है। मतलब 300 में आप समझो 180 200 के बीच ऑल ओवर इंडिया टॉपर है। मतलब 120 नंबर का पेपर तो छोड़ के आना है भाई, मैं टॉपर की बात कर रहा हूँ। तो अब ये पता होना चाहिए कि 120 नंबर के लिए कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कौन से क्वेश्चन पॉइंट ऑफ टाइम पे टफ हैं, बाद में कर लोगे। पेपर की सिचुएशन में टफ है या टाइम टेकिंग है, इसी को सीखना है, स्किपिंग को। गैट पोर्शन का 66 और कैट का 33 वेटेज है, तो इसी के अकॉर्डिंग टाइम देते हैं। इसलिए मैंने वहाँ 1.5 आवर्स कैट को 1 आवर दिया था। आप थोड़ा बहुत 19-20 चीजें कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। डू नॉट इन्वेस्ट योर टाइम ऑन वन सेक्शन। कभी कभी बेटा यूसीड में किसी एक टाइप के क्वेश्चंस या एक ही तरह की चीज़ों में बहुत फंस जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको दे रही है तो उस पर टाइम खराब मत करें, अगले सेशन पे आए, उसे इंप्रूव करें। बताया था ना 120 का तो छोड़ना है, तो ये सारी चीज़ें उसमें आपको हेल्प करती हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज सेशन दोस्तों। बहुत ही सिंपल और परफेक्ट और टॉपर की जो स्ट्रैटेजी है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। आप बिलीव करें, इन पैटर्न को फॉलो करिए। सबसे पहले पीवाईक्यूज, फिर गैट और कैट को अपने फ्रीडम के हिसाब से। मतलब मुझे इतनी देर करना है, वो मैं कब करूं, ये मेरी 10 से 11 ये करना है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हर बच्चे के हिसाब से सिचुएशन अलग है। मुझे दिन में 24 आवर्स में ये चीज़ करना, आज का मेरा एम है 24 आवर में मुझे ये करना है। इस चीज़ के साथ आगे बढ़िएगा दोस्तों। आई होप ये सारी पॉइंट्स, ये सारी स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करेंगी और आप अपने आने वाले पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ओके, अगर कोई डाउट है, कोई पॉइंट है, कोई कंफ्यूजन है स्ट्रैटेजी से, यूसीट से रिलेटेड, आप कमेंट करें, वी विल हैप्पी टू एड्रेस इट। मिलते हैं इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो में। कीप रॉकिंग।